आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सक्सेस क्या है। अक्सर हम बात करते हैं, लोगों को सुनते हैं, हमारे आसपास के लोग ये कहते हैं कि यार ये कर लेंगे तो हम सक्सेसफुल कहलाएंगे, या हमारी 50,000 सैलरी हो जाएगी, या किसी की 1 लाख हो जाएगी, किसी की 10 लाख हो जाएगी। अब ये कौन तय करता है कि 1 लाख कमाने वाला सक्सेसफुल है, या 10 लाख कमाने वाला सक्सेसफुल है, या 1 करोड़ कमाने वाला सक्सेसफुल है, या मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे में 5 साल बाद इकट्ठे कर लूंगा। सपोज किसी का टारगेट 10 लाख होगा, किसी का 20 लाख होगा, किसी का 50 लाख होगा, किसी का 1 लाख होगा। बात यह है कि हमें अपने अंदर से जानना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। और क्योंकि इच्छाएं हम आदमी की अनंत होती है, कोई भी आदमी पूरी तरह से अपनी इच्छाओं का फुलफिलमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो अंबानी ही या अडानी ही क्यों ना हो। उनकी भी कुछ ना कुछ नए टारगेट, नए चैलेंजेस, नए प्रोजेक्ट्स तैयार होते रहते हैं, या उनको भी नया कुछ ना कुछ करने की इच्छा बनी रहती है। पर कहीं ना कहीं हमें ये तय करना होगा कि हम कुछ स्तर पे जाके अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी ग्रोथ रोक दी या कुछ अपना काम करना बंद कर दिया। बस ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये लगना चाहिए कि हाँ, अगर जो भी मैंने सपोज कोई आदमी 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं ये जरूर तय कर लेना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर लाइफ बनाने के लिए काम करूँगा। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे चैलेंजेस या किसी की देखा देखी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करूँगा, या किसी और से तुलना करके अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि मैं अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों के बारे में सुनता हूँ, आपके आसपास भी होंगे ज़रूर, जो लोग लोन लेके कई बार फ्लैट ले लेते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो अब अच्छा अर्न करते हो, तो एक काम करो, आप भी फ्लैट ले लो। अब क्या एक फ्लैट ले लेना मेरी जैसी एज का आदमी के लिए सक्सेस का पैमाना है? या मैं एक फ्लैट ले लूँगा 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK का, तो ही मैं सक्सेसफुल कहलाऊँगा? या मैं गाड़ी लूँगा तभी सक्सेसफुल? गाड़ी ले ली, उसके बाद फ्लैट भी ले लिया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? गाड़ी की EMI भी, अगर मेरी कैपेबिलिटी है और मेरे पे उतना यूज़ है उस कार का, तो ही मैं गाड़ी लूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी एक्चुअल में ज़रूरत है। ये नहीं कि किसी और के पास गाड़ी है तो मैं भी अपने पास गाड़ी ले लूँ, किसी और ने फ्लैट EMI पे ले रखा है तो मैं भी EMI पे ले लूँ। ज़रूरत नहीं है इसकी। इससे अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिटेशन कर देंगे, क्योंकि जितनी आप EMI भर रहे होते हैं उससे बहुत कम में आप रेंट लेके अपना घर अच्छे से और अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अच्छी सेविंग करके आप कुछ साल बाद अच्छी प्लानिंग के थ्रू आप काम कर सकते हैं, अच्छा फ्लैट या मकान जो भी लेना चाहे। पर मैं ये नहीं बिल्कुल कहूँगा कि आपको फ्लैट या गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, पर आपको ये जरूर तय करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। स्टेप्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले मैं अपनी सेविंग बढ़ाऊंगा, मैं अपनी बेसिक इनकम को ग्रो करूंगा और अपनी लाइफ को ज़्यादा, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम 5 साल बाद, हम जब 35 साल के हो जाएंगे तो 40 साल, हम 35 साल के हो जाएंगे तो हम ये करेंगे कि हम उसके बाद कुछ नया ट्राई करेंगे, या 40 के हो जाएंगे तो उसके बाद मैं कुछ नया ट्राई करना बंद कर दूंगा। इस तरह से अपनी प्लानिंग करते हैं, लाइफ की प्लानिंग। पर ये जो चैलेंजेस है ना, 40 के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद भी आते रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें रोक देना है अपने आप को कहीं ना कहीं, कि हाँ, मेरी जो ज़रूरतें हैं उनको कहीं ना कहीं मैं लिमिटेशन में कर दूँ, कि हाँ, जब भी मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना पाऊंगा। वरना क्या है कि आप एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है जब भी, कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। अब आदमी ऐसे में क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे उलझुल आंसर कर देता है कि मैं तो अपने को, अगर कहीं जॉब कर रहा है तो बहुत सीनियर पोजीशन पे देखना चाहता है। अगर उसने एज अ न्यू एम्प्लॉई, एक न्यू इंटर्न के तौर पे देखा है, तो वो चाहता है कि 5 साल के अंदर VP बन जाए। अगर वो VP बन गया तो वो ये नहीं देखता कि VP के पास कितने चैलेंजेस हैं, या नहीं बन पाया तो अगर वो मैनेजर ही बनाया तो वो उस चीज़ की खुशी नहीं मना पाता। तो मैं ये कहता हूँ कि सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, जो भी चीज़ें हम स्पेंड करते हैं घूमने में, आने जाने, खाने की, किसी भी चीज़ के अंदर, अपने कपड़ों के ऊपर, तो हम हर एक चीज़ क्यों करते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन, खुशी मिले। पर हमें क्या है कि जब हम वो चीज़ ले लेते हैं तो उसको तो भूल जाते हैं, हम किसी और चीज़ के बारे में सोचना चालू कर देते हैं, और वहीं से हमारी जो अनहैप्पी लाइफ है या सेटिस्फेक्शन की कमी की बात करी जाए, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुड़ते रहते हैं और लाइफ लॉन्ग एक ऐसी रेट रेस के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग
हमें ये लगने लगता है कि हम कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और ये कोई भी तय नहीं कर पाता कि कौन सक्सेसफुल है, कौन सक्सेसफुल नहीं है। तो दोस्तों बस मैं आपसे यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो भी करो लाइफ के अंदर, एक तो दिल लगा के करो, खुश होके करो। खुश होके करोगे तो 100% है कि आपके पास वो पॉइंट होंगे कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। अगर आप हमेशा दूसरे से अपने आप की तुलना करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान करेंगे, और आपको हमेशा एक अनसेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ बाकी रह गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को लिमिटेशन कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें और आप अपने आप को नया सिखाना बंद कर दें, पर ज़रूरत है कि आप अपने आप ज़िंदगी के अंदर अकेले आए हैं तो भगवान ने पूरा मौका दिया है, ऊपर वाले ने पूरा मौका दिया है कि आप अपनी आपकी लाइफ को बेहतर बनाएं, ना कि किसी एक रैट रेस में जो कि दिख ही नहीं रही है। क्योंकि अंबानी के आगे भी कोई और है, उसके आगे, मतलब ये ऐसी रेस है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। किसी के लिए 20,000 कमाना भी सफलता की कुंजी माना जाता है कि हाँ कोई आदमी 20,000 कमाता है तो भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल मानेगा, और कोई कह रहा है 20 लाख कमा के भी खुश नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने लाइफ को इस तरह से ढालें कि हाँ जो भी मिले उसके हिसाब से हम खुश रहें, सेटिस्फाई रहें। थैंक यू सो मच। आप और मेरे बातों से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। साथ ही अगर आपकी कोई सुझाव है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या सुधार मुझे भी लाने की ज़रूरत है। साथ ही आपको लगता है कि कुछ टॉपिक के ऊपर मुझे और बोलना चाहिए या डिस्कशन करना है तो आप ज़रूर उसमें सुझाव दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।